डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। दरअसल ये बैंक 200 साल से ज्यादा पुराना इतिहास रखता है और इसकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर कई सारे बैंक्स का विलय जरूर शामिल हुआ होगा। आपने अगर कई सारे स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ट्रावेनकोर, इनका तो नाम सुना ही होगा, लेकिन अगर 200 साल पहले जाए तो इसकी हिस्ट्री और ज्यादा पुरानी है। 200 साल पहले करीब इस बैंक की शुरुआत जब हुई थी तो 3 बैंकों के विलय के साथ ही शुरुआत हुई थी। दरअसल 3 बैंक में पहला नाम था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे और साथ ही साथ तीसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, जिसको मर्ज करने के बाद एक बैंक बनाया गया जो बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंटरेस्टिंग पार्ट यह भी था कि जब ब्रिटिश एरा था तब ये एक लौता बैंक था जिसके पास नोट इशू करने की अथॉरिटी हुआ करती थी, लेकिन बाद में आरबीआई ने इसे अपने अंडर में ले लिया और आरबीआई ने सेपरेट कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के नियमों के तहत अपने हाथ में करेंसी इशू करने की अथॉरिटी को ले लिया। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एसबीआई से रिलेटेड। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हर 3 में से एक भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट यूज करता है और जाहिर सी बात है आपके घर में भी कोई ना कोई होगा जिसके पास स्टेट बैंक का एक अकाउंट जरूर होगा। इसके अलावा इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि ये पहला बैंक था जिसने चाइना में अपनी ब्रांच खोली थी। दरअसल देश का पहला बैंक जिसने ओवरसीज ब्रांच खोली थी वो तो बैंक ऑफ बड़ौदा होता था, लेकिन जो चाइना में पहला ब्रांच जिसने खोला था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। तो अगर आप चाहें तो वहां पर भी इसके स्टॉक प्राइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में से ये देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बैंक है। करीब करीब 2.5 लाख कर्मचारी एसबीआई में कामकाज करते हैं और ये देश के सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर बैंक के तौर पर आप इसे शुमार देख सकते हैं। इसके अलावा ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बैंक है, पहला देश का और 10वां सबसे बड़ा बैंक दुनिया का। इसके अलावा सीएमएस इन्फो, वो जो लिस्टेड कंपनी है, वो इस कंपनी का एटीएम नेटवर्क को मैनेज करते हैं। दरअसल एसबीआई के पास 62,000 एटीएम्स का एक नेटवर्क है जिसका एक छोटा हिस्सा जो है वो सीएमएस इन्फो मैनेज करती है और एसबीआई की अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि उसके एटीएम को मैनेज करती हैं, जो इस तरह की लिक्विडिटी लगातार प्रोवाइड कराती रहती हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि एसबीआई की एक ब्रांच है, इसका नाम है कोहिनूर ब्रांच, जो कि हैदराबाद की बंजारा एरिया में लोकेटेड है और बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है कि इस ब्रांच के अंदर अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपके पास मिनिमम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें अकाउंट खुलवा पाएंगे। कुछ स्पेशल अगर इस ब्रांच की कैरेक्टर्स बताई जाए तो वहाँ पर आपको कॉफ़ी शॉप मिलेगी, वहाँ आपको शाल लेने की फैसिलिटी मिलेगी, उसके अलावा वहाँ पर आपको एक बढ़िया गेमिंग जोन भी मिलेगा जिसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक हाई नेटवर्थ या फिर अल्ट्रा HNI जो हैं उनके लिए ये ब्रांच खोली गई। इसका मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़।